हेलो दोस्तों, फ्री ऑनलाइन टीचिंग वन में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय बीएससी फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन 2021-22 फाउंडेशन कोर्स पेपर थर्ड सब्जेक्ट यानी कि जो विषय है उद्यमिता विकास, इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड यानी कि हिंदी और इंग्लिश बीएससी फर्स्ट ईयर का हल सहित सॉल्यूशन उपलब्ध करा दिया है। यदि आपने इसके पहले वाले वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट या डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर जाकर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम इस वीडियो में उद्यमिता विकास का पूरा पेपर हल सहित देखने वाले हैं, तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को ही प्रेस कीजिए ताकि कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम खंड आ, जो कि आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं, प्रश्न क्रमांक 1 में सही विकल्प का या सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर हम प्रश्न क्रमांक 1 के सभी विकल्पों के आंसर देखने वाले हैं। तो यहाँ पर जो पहले प्रश्न का आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन रिचर्ड कैंटिलोन, और दूसरे क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन उद्यमी द्वारा। इसके बाद तीसरे प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा सरकारी। इसके बाद जो चौथे प्रश्न का आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन अल्पकालीन वित्तीय स्रोत। इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन यानी कि जो पांचवें प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसका जो आंसर होगा उपर्युक्त सभी। तो इस प्रकार से आप वीडियो को रोककर या फिर आप स्क्रीनशॉट लेकर इन सभी प्रश्नों के उत्तर को आप अच्छे से लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम खंडवा, जो कि लघुत्तरीय प्रश्न पूछे गए हैं। यहाँ पर आपको कुल 5 लघुत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं और प्रत्येक आपका 1.5 मार्क्स का है, यानी कि जो आपके 5 होंगे वो आपके 7.5 अंक के होंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम प्रश्न क्रमांक 2 का आंसर देखने वाले हैं। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 2 है कि उद्यमिता को परिभाषित कीजिए। तो हम इसका आंसर देखते हैं। तो यहाँ पर जो उद्यमिता की परिभाषा हो जाएगी तो इसकी परिभाषा निम्नलिखित। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आंसर में कि विद्वानों ने उद्यमिता को विभिन्न प्रकार से परिभाषित किया है। इन परिभाषाओं को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। जो पहली परिभाषा है कि प्राचीन विचारकों की परिभाषा है, तो यदि आप प्राचीन विचारकों की परिभाषा यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं। फिर इसके बाद रिचर्ड कैंटिलोन के अनुसार, तो इनके अनुसार यह परिभाषा, तो आप यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं। फिर इसके बाद जो दूसरे नंबर पर परिभाषा दी गई है नव प्राचीन विचारकों की परिभाषा है, तो आप यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं। और जोसेफ शुम्पीटर के अनुसार भी परिभाषा दी गई है। इसके बाद यहाँ पर जो आपको तीसरे प्रकार में दी गई है कि आधुनिक विचारकों की परिभाषा, यहाँ से यहाँ तक। तो आप इन सभी परिभाषाओं को लिख सकते हैं। तो आप वीडियो को रोककर इस प्रश्न के उत्तर को आप अच्छे से लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 3 जो है, प्रश्न क्रमांक 3 का अथवा वाला प्रश्न है कि विपणन प्रबंध को परिभाषित कीजिए। तो हम इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न क्रमांक 3 का आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो विपणन का अर्थ या परिभाषा यही है, तो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख सकते हैं। चाहे तो आप इसका महत्व एवं लाभ भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में परिभाषा पूछी गई इसलिए आपको यहाँ से यहाँ तक लिखना है। तो आप वीडियो को रोककर इस प्रश्न के उत्तर को आप अच्छे से लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो प्रश्न क्रमांक 4 है कि जिला उद्योग केंद्र का अर्थ व परिभाषा दीजिए। तो यहाँ पर हम इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न क्रमांक 4 का आंसर हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको लिखना है जिला उद्योग केंद्र का अर्थ। फिर इसके बाद आपको परिभाषा लिखना है डॉक्टर M.N. के उपाध्याय के अनुसार। फिर इसके बाद आपको श्री वसंत देसाई के अनुसार। तो आपको यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक लिखना है। तो आप वीडियो को रोककर इस प्रश्न के उत्तर को आप अच्छे से लिख सकते हैं, या फिर आप स्क्रीनशॉट लेकर भी लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम प्रश्न क्रमांक 5 का अथवा वाला प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 5 का अथवा वाला प्रश्न है कि मूल्य निर्धारण का क्या अर्थ है। तो हम इस प्रश्न का उत्तर देखने वाले हैं। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न क्रमांक 5 का आंसर हो जाएगा। सबसे पहले आपको हेडिंग लगाना है मूल्य निर्धारण, और आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इसके बाद आपको यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक लिखना है। तो आप वीडियो को रोककर
इस प्रश्न के उत्तर को आप अच्छे से लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम खंड बा का लास्ट क्वेश्चन यानी कि जो प्रश्न क्रमांक 6 है अथवा वाला, उद्यमी की किसी एक समस्या की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर हम इस प्रश्न का उत्तर देखने वाले हैं। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न क्रमांक 6 का आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 6 है आपका कि उद्यमी की किसी एक विशेषता का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर जो उद्यमी क्षेत्र की कई प्रकार की समस्या होती हैं जिन्हें दो भागों में बांटा जा सकता है। पहली जो विशेष समस्या होती है आंतरिक समस्या, और जो दूसरी समस्या होती है वह बाह्य समस्या होती है। तो यहाँ पर हम आपको आंतरिक समस्याओं के बारे में विस्तार पूर्वक बताने वाले हैं। तो इस प्रकार से आपको आंतरिक समस्या के बारे में यहाँ पर आपको लिख लेना है। तो यहाँ पर जो उद्यमिता के विकास की आंतरिक समस्याएं निम्नलिखित होती हैं। यहाँ पर पहली समस्या हो जाएगी, दूसरी, इसके बाद तीसरी समस्या, यहाँ पर चौथी समस्या है, पांचवी, इसके बाद एक छठवीं समस्या हो जाएगी, सातवीं, आठवीं, नौवीं। तो इस प्रकार से आपको यहाँ तक लिख लेना है। तो आप वीडियो को रोककर इस प्रश्न के उत्तर को आप अच्छे से लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम खंड सा जो कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं। यहाँ पर आपको 5 प्रश्न दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न आपका 3 मार्क्स का है, यानी कि जो आपके 5 प्रश्न हैं आपके 5 मार्क्स के होंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम प्रश्न क्रमांक 7 का अथवा वाला प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 7 का अथवा वाला प्रश्न है कि लक्ष्य निर्धारण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर हम इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न क्रमांक 7 का आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपको लिखना है कि लक्ष्य निर्धारण की प्रक्रिया। तो सबसे पहले पहला पॉइंट हो जाएगा प्रेरणा, दूसरा पॉइंट हो जाएगा लक्ष्यों का निर्धारण। इसके बाद यहाँ पर आपको पॉइंटों में दिए गए हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक, जहाँ तक आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ तक आपको लिखना है। फिर इसके बाद आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक, और इसके बाद आपको यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक, और भी यहाँ पर आपको नीचे दिया गया है। तो आपको यहाँ तक लिख लेना है। इस आंसर को आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं, आप इसको शॉर्ट रूप में भी लिख सकते हैं कि आपको जितना भी लिखना हो आप लिख सकते हैं, क्योंकि आपके 3 मार्क्स में पूछा गया है। तो इस प्रकार से आप वीडियो को रोककर इस प्रश्न के उत्तर को आप अच्छे से लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 8 कि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन के उद्देश्य बतलाइए। तो यहाँ पर हम इस प्रश्न का उत्तर देखने वाले हैं। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न क्रमांक 8 का आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको हेडिंग लगाना है कि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं। तो यहाँ पर पहला उद्देश्य हो जाएगा, दूसरा, इसके बाद तीसरा उद्देश्य और चौथा उद्देश्य। इसके बाद एक 5वां उद्देश्य हो जाएगा, 6वां, 7वां, इसके बाद यह 8वां उद्देश्य हो जाएगा। तो आपको यहाँ से यहाँ तक लिखना है। तो आप वीडियो को रोककर इस प्रश्न के उत्तर को आप अच्छे से लिख सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 9 कि मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण मंडल के कार्यों का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर हम इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। तो यहाँ पर जो प्रश्न क्रमांक 9 का आंसर होगा आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है। तो आप वीडियो को रोककर इस प्रश्न के उत्तर को आप अच्छे से लिख सकते हैं। यदि आप और भी लिखना चाहें तो आप यहां से लेकर यहां तक लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप वीडियो को रोककर इस प्रश्न के उत्तर को आप अच्छे से लिख सकते हैं। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 10 का अथवा वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि वित्तीय लेखांकन के उद्देश्य बतलाइए। तो यहाँ पर हम इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न क्रमांक 10 का आंसर हो जाएगा। तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसके बाद यहाँ पर जो लास्ट उद्देश्य था यहाँ पर, तो आपको 7वें उद्देश्य को भी आपको लिख लेना है। तो इस प्रकार से आप वीडियो को रोककर इस प्रश्न के उत्तर को आप अच्छे से लिख सकते हैं। इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 11 कि उद्यमिता की किन्हीं 4
वह समस्याओं का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर हम इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। तो यहाँ पर आपको वह समस्या में सबसे पहले आपको यहाँ से यहाँ तक लिखना है। फिर इसके बाद आपको यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक लिखना है। तो आप वीडियो को रोककर इस प्रश्न के उत्तर को आप अच्छे से लिख सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।